अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो रिसेंटली जो है 31 अगस्त 2023 को जो है एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री मेल का एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ। तो उस टेस्ट में जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आए, तो उनको जो है हमने आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ टिन्स आर देयर। टिन के जो है कितने आइसोटोप्स होते हैं, 11, 13, 9 या नन। बच्चा अगर आप पीपीएससी के अंदर देखें, पीपीएससी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर क्लियरली मेंशन है टिन के जो आइसोटोप होते हैं वो आपके पास 11 है। टिन के आइसोटोप क्या है, 11 आइसोटोप है आपके पास। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा टिन की जो स्टेबल आइसोटोप है वो 10 है आपके पास। तो यहाँ पे जो है अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं तो कितने स्टेबल आइसोटोप होंगे टिन के, 11। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो ए है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन डोंट शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कि इनमें से जो है कौन सा कंपाउंड जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, अमोनिया, BF3, वाटर या नन। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास BF3 है। BF3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास वो sp2 होती है आपके पास, sp3 नहीं होती। अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपके पास होती है। वाटर की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास क्या होती है, sp3 होती है। तो किस तरह हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसी चैनल पे जाके देखेंगे, एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री, एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री डेमो क्विज के हवाले से जो एक वीडियो अवेलेबल होगी इसी चैनल के ऊपर। वहां पे जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, ट्रिक प्रोवाइड की है, आप कैसे क्विकली जो है किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल दें। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, BF3 जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आपके पास, sp2 होती है, sp3 नहीं होती। तो राइट ऑप्शन बी है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन हैज आयोनिक बॉन्ड। किस कंपाउंड में जो है आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड अगर आपको पता हो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसा बॉन्ड जो बनता है आपके पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में, बच्चा उस बॉन्ड को जो है आप आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सोडियम आपके पास मेटल है, क्लोरीन आपके पास नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो आपके पास आयोनिक बॉन्ड है। क्वेश्चन 3 राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास यही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल आर देयर। यूनिट सेल के जो है कितने पैरामीटर होते हैं, 4, 6, 3 या 8। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। यूनिट सेल के जो है कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। तीन जो है आपके पास यूनिट सेल में एजेस होते हैं, 3 एजेस होते हैं यूनिट सेल के अंदर। कौन कौन से एजेस होते हैं, A, B, C। और 3 जो है आपके पास एंगल होते हैं। 3 जो है आपके पास क्या होते हैं, एंगल होते हैं। 3 एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं आपके पास, अल्फा, बीटा और गैमा जो है 3 एंगल होते हैं। तो टोटल पैरामीटर कितने हैं आपके पास, 6 हैं। 3 एजेस हैं और 3 एंगल हैं। तो क्वेश्चन 4 जो है राइट ऑप्शन बी है। अमोरफस मीन, अमोरफस का मतलब क्या होता है, शार्प, ऑर्डर, शेपलेस या रेगुलर। तो अमोरफस कहते हैं आप शेपलेस को। अमोरफस सॉलिड आपने पढ़े होंगे जिनमें जो है कोई ऑर्डरनेस नहीं होती, डिसऑर्डरनेस होती है, रैंडम अरेंजमेंट होती है। तो आपके पास क्वेश्चन 5 राइट ऑप्शन जो है आपके पास सी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, विच सॉलिड डोंट शो आइसोमेरिज्म। कौन से सॉलिड जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, कोऑर्डिनेट सॉलिड या नन ऑफ दिस। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास आयोनिक सॉलिड है। आयोनिक सॉलिड जो है आपके पास वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि आयोनिक सॉलिड में जो बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। इसीलिए जो है आयोनिक सॉलिड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7, विच एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। कौन सा इसमें मॉलिक्यूल है जो डिस्क्रीट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा आयोडीन, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट वो करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर आप देखें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो आयोडीन है। तो राइट ऑप्शन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। क्वेश्चन नंबर 8, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मरी हिल। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का मरी हिल पे कितना होगा, 67 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या नन ऑफ दिस। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है मरी हिल के ऊपर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके पास कितना हो जाता है, 98। आपको याद हो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपके पास 760 टॉर है तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का। एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दो, मरी हिल के ऊपर आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है मरी हिल के ऊपर जो है, मरी हिल के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाता है, 700 टार। एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मजीद कम हो जाएगा। अगर आप जो है मजीद माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, माउंट एवरेस्ट पे जो है आप चले जाएं,
तो माउंट एवरेस्ट पे जो है क्या होगा आपके पास, माउंट एवरेस्ट पे आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो है मजीद कम हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा 323 टॉर, मजीद कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना हो जाएगा, मजीद कम हो जाएगा, जो वाटर है वो बॉयल करेगा 69 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये आपने याद रखना है, 3 MCQs मैंने मजीद बता दिए यहाँ से। तो यहाँ पे जो है मरी हिल के ऊपर जो है क्या टेम्परेचर होता है आपके पास, 98 जो है आपके पास बॉयल होता है वाटर जो है, राइट ऑप्शन जो है आपके पास भी है। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन आइंस एंड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, आइन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी, डाइपोल डाइपोल, आइन डाइपोल, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो मेरे बच्चा जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, बी। वो आइन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं उनको आइन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, माइनस dx और dt रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, डिक्रीज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। तो बच्चा dx और dt जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। अगर आप कोई रिएक्शन लगा रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास होता क्या है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपके पास डी है। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी है, नन है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है बच्चा वो आपके पास ए है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है राइट ऑप्शन जो है आपके पास ए है। क्वेश्चन नंबर 12, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन उसको क्या कहेंगे बच्चा, उसको आप कहते हैं सिस्टम। हर वो चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। और ऑब्जर्वेशन के अलावा जो भी चीज होगी आपके पास उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। और बाउंड्री क्या होगी, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेपरेट करे सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको आप क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपके पास बच्चा वो क्या है, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन 12 राइट ऑप्शन ये है आपके पास। लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जाउल या कैलोरी। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास कैलोरी है। कैलोरी जो है आपके पास लार्ज यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल। जाउल जो है वो छोटा यूनिट है, कैलोरी जो है बड़ा यूनिट है। अगर एक जाउल को जो है मल्टीप्लाई करें 4.184 के साथ तब जो है वो कैलोरी के इक्वल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैलोरी जो है वो बड़ा यूनिट है, जाउल जो है आपके पास क्या है, वो आपके पास छोटा यूनिट है। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास सी है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट अ लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, इसमें से जो है कौन सा लोरी ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है आपके पास। अच्छा, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा नहीं है, वाटर नहीं है, HSO4 नहीं है, एसीटेट नहीं है, नन। तो बच्चा ब्रोंस्टेड एसिड आप उसको कहते हैं जो इजीली जो है हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर दे। तो वाटर डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन, HSO4 भी डोनेट कर सकता है। इस कंपाउंड में जो है ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो डोनेट करे। तो यहाँ पे जो है मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। अच्छा, आफ्टर 4D इलेक्ट्रॉन विल गो टू, आफ्टर 4D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से अकॉर्डिंग जो है इस दफा 2 क्वेश्चन आए आपके पास FPSC के अंदर। तो मैं जो है आपको जल्दी से टेबल बना देता हूँ, टेबल की मदद से जो है आप जल्दी आप गेस कर लेंगे कि कहाँ पे जाएगा। 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। एस के बाद बच्चा आता है P, तो 2p6, 2p6 के बाद आएगा आपके पास, सॉरी 2p6 के बाद यहाँ पे आपने करना है 3p6, फिर आपने करना है 4p6, फिर करना है आपने 5p6, फिर करना है आपने 6p6, sp, फिर आता है d। तो 3d, डी में कितने आता है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4d आएगा फिर आपके पास, फिर आपके पास क्या आएगा, 5d आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, 6d आएगा, 6d10। अच्छा, सिमिलरली जो है आपने आगे मूव करना है f, spdf। तो 4f, f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं, 5f और 6f जो है 14 आ गया। अब आपने क्या करना है, एरो जो है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले किसकी कौन सा आएगा, 1s2 आएगा, 1s2 आएगा। फिर कौन आएगा, 2s2 आएगा आपके पास, 2s2। फिर 2p6, 3s2 आएगा, 2p6, 3s2। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके पास, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 3s2 के बाद आपने यहाँ पे आना 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद क्या आएगा, 3d10 आएगा, 3d10 के बाद जो है आपके पास क्या आएगा,
3d10 के बाद आपके पास आएगा 4p6, 4p6 के बाद आपके पास क्या आएगा 5s2, 5s2 के बाद लेकिन 3d10 हो गया, 4p6 हो गया, 5s2 ऐसे आ गया। अच्छा उसके बाद किसका नंबर आ रहा है आपके पास 4d10, 4d10 आपके पास आ रहा है 4d10, और 4d10 के बाद बच्चा किसका नंबर आ रहा है जो क्वेश्चन भी था आपके पास 5p का आ रहा है। 5p जो है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। फिर 6s2 सिमिलरली जो है ये सीरीज चलती जाएगी। आपने जो है यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पे आना है, सिमिलरली इसी को फॉलो करना है आपने। इस रूल को कहते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है, अफबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। तो 4d के बाद देखें, 4d के बाद जो है जो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है 5p6 आ रहा है। तो मेरा बच्चा यहाँ पे जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए आपके पास राइट ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अगर आप टेबल की मदद से याद रखेंगे वो आसानी रहेगी आपके लिए, टेबल बना लें और इजीली जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर एडिंग HCl सोलबिलिटी ऑफ NaCl, कि जब आप HCl ऐड करेंगे सोलबिलिटी जो है NaCl की बच्चा वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, नो इफेक्ट। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कॉमन आयन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, NaCl आयोनाइज करेगा, सोडियम आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा। HCl आयोनाइज होगा, हाइड्रोजन आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो आपके पास क्या होगा एज अ रिजल्ट जो NaCl की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, एज अ रिजल्ट सोलबिलिटी जो है आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 16 का, जब भी आप कोई कॉमन आयन ऐड करते हैं तो सोलबिलिटी जो है लेस सोलुबल साल्ट की क्या हो जाती है, हमेशा डिक्रीज हो जाती है। राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन 16 का वो आपके पास ही है। क्वेश्चन नंबर 17, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2-2, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हुए, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या नन होगा। तो बच्चा बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना है तो आपको जो है डायग्राम इसकी बनानी पड़ेगी, डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम बनाने से पहले जो आपको ऑक्सीजन जो है इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p(x), 2p(y) और 2p(z), 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, हंट रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग फिर जो है आपके पास यहाँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके पास आ गया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, O2 का मॉलिक्यूल है। तो वैलेंस शेल जो है ये आपके पास है। तो वैलेंस शेल जो है यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से जो है इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ आपके पास, कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे 2s जो है एक ऑक्सीजन का, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और 2s जो है दूसरी ऑक्सीजन का। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और एक आपके पास क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे और 2 यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा आगे जो है आपके पास P है, PX, PY, PZ। तो 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3 आपके पास आ गया। अब आपने जो है क्या करना है, जो कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आपने जो है इसकी डायग्राम बनानी है, डायग्राम जो है आपकी बुक में गिवन है, FSC की बुक में गिवन है आपके पास। एक यहाँ से कह रहे हैं, सेकेंडली जो है ये यहाँ इसको यहाँ पे जोड़ें। सिमिलरली जो है थोड़ी सी डायग्राम टेढ़ी हो गई है, आपने इस पे फोकस नहीं करना, आपने समझने पे फोकस करना है। तो ये जो है आपके पास ये डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके पास। इस डायग्राम में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए आपके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए, स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये जो है आपके पास O2 जो है ये इसकी जो है डायग्राम है आपके पास MOT के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया है, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन का खाली बॉन्ड ऑर्डर निकालें। ऑक्सीजन का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मेरा बच्चा फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 है, डिवाइडेड बाय 2। तो 8 - 4 = 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 जो है आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑक्सीजन का, खाली ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आपके पास 2 है। इसका मतलब है ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगी, 2 बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन उसने दिया O2-2 कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने ले लिए हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने ले लिए हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालें।
अब इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर अब इसका निकालेंगे तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अच्छा बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 यहाँ पे और 6, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे। एंटी बॉन्डिंग में कितने आपके पास, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 वहां पे आपके पास है। तो डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 6, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो O2 - 2 का मेरा बच्चा जो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आएगा वो 1 आएगा। वो O2 - 2 भी पूछ सकता है, वो O2 + 2 भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, जो उसका दिल करे वो पूछ सकता है। तो आपको ये डायग्राम आनी चाहिए, उसकी मदद से जो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन जो है उनको हल कर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है O2 - 2 का वो क्या है मेरा बच्चा, +1 है, 1 है बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोड इज अ प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाफ, मिनिमम, मैक्सिमम और जीरो। नोड जो है वो प्लेस होती है जहां फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है आपके पास। राइट ऑप्शन जो है आपके पास डी है। अच्छा लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइज इन, लिमिटिंग लाइन जो है बाल्मर सीरीज की वो आपके पास कहाँ लाई, कौन सा शेल में लाई करती है, फोर्थ शेल, थर्ड शेल, फर्स्ट शेल या सेकंड शेल। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है बाल्मर सीरीज की वो सेकंड शेल के अंदर जो है लाई करती है। अगर आपको याद हो लाइमन सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन है, लाइमन सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन है मेरा बच्चा वो फर्स्ट शेल के अंदर लाई करती है, फर्स्ट शेल के अंदर लाई करती है। बाल्मर सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन है मेरा बच्चा, बाल्मर सीरीज की वो सेकंड शेल के अंदर लाई करती है, सेकंड शेल के अंदर लाई करती है। सॉरी। नेक्स्ट जो है पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज जो है उसकी जो लिमिटिंग लाइन है मेरा बच्चा वो कौन सा शेल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर लाई करती है। सिमिलरली आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जो है उसकी फोर्थ शेल के अंदर, फोर्थ शेल के अंदर लाई करेगी। और पी फंड है आपके पास, पी फंड जो है, अच्छा ब्रैकेट लिख देता हूँ, ब्रैकेट जो है आपके पास उसकी फोर्थ शेल के अंदर, और पी फंड जो है उसके लिए जो लिमिटिंग लाइन है बच्चा वो किस शेल के अंदर लाई करती है, फिफ्थ शेल के अंदर लाई करती है। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा लिमिटिंग लाइन बाल्मर सीरीज की कौन से शेल के अंदर लाई करती है मेरा बच्चा, सेकंड शेल के अंदर लाई करती है। राइट ऑप्शन जो है आपके पास वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेस्पायरेशन इन्वॉल्व विच लॉ। एफएससी की बुक में गिवन है आपके पास, रेस्पायरेशन जो है किस लॉ को फॉलो करती है मेरा बच्चा, डाल्टन लॉ को जो है फॉलो करती है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है इसको फॉलो करती है कि टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर के, P1 + P2 + P3 के। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21, सफोकेशन इन अनप्रेशराइज्ड केबन। अगर अनप्रेशराइज्ड केबन है उसमें सफोकेशन हो रही है, आपका दम घुट रहा है, इज ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ CO2, हाई प्रेशर ऑफ O2, लो प्रेशर ऑफ O2। ऑक्सीजन देखें अगर कम होगी तो तभी सफोकेशन होगी ना आपके पास, दम आपका तब घुटता है जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है आपके पास कम हो जाए। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास सही है। क्वेश्चन नंबर 22, फार्मूला ऑफ डेंसिटी डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन इज। अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन से जो आपने फार्मूला ड्राइव किया डेंसिटी का वो क्या है आपके पास, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। कैसे आपने ड्राइव किया है कि पीवी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है आपके पास। इस आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पीवी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं आप, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस से निकालते हैं, मोलर मैस से निकालते हैं आप, मोलर मैस इनटू RT। अच्छा पी इधर ही रहेगा, मैस ओवर वॉल्यूम जो है वी को उठा के यहाँ ले गया और मैस को जो है मोलर मैस को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और RT जो है आपके पास ऐसे ही हो गया। तो डेंसिटी जो है आपको पता होगा, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के। डेंसिटी किसके इक्वल होती है मेरा बच्चा, मैस ओवर वॉल्यूम की। डेंसिटी आ गई और ये RT आ गया आपके पास। अब आपने डेंसिटी की जो निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी जो है निकालनी है तो RT से जो है यहाँ पे भी डिवाइड करो, यहाँ पे भी डिवाइड करो, यहाँ पे कट जाएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT। राइट ऑप्शन जो है मेरा बच्चा वो बी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 23, 1 ATM इज इक्वल टू 760। राइट ऑप्शन अगर आप देखें तो बच्चे राइट ऑप्शन बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, 1 ATM जो है 760 टॉर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन दैट इज कंप्लीटली यूटिलाइज, इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज, रिमेन एट द एंड या एंड। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए किसी भी रिएक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, इन कंबस्शन एनालिसिस वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय मैग्नीशियम क्लोराइड 50% KOH HCl। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर के अंदर गिवन है कि वाटर जो है वो एब्सॉर्ब करता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgClO4 ट्वाइस, मैग्नीशियम क्लोराइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, 50% KOH यूज करते हैं। दोनों आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मालिकुलर फार्मूला अगर आपको याद हो, C6H12O6 आपके पास ग्लूकोज का मालिकुलर फार्मूला होता है। इंपेरिकल फार्मूला निकालना है आपने इसका, तो देखें 6 आपके पास कॉमन है, ये सारे फैक्टर को जो है आप 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें,
तो 6 यहाँ पे कट गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो इंपेरिकल फार्मूला क्या आएगा आपके पास? CH2O जो है आपके पास इंपेरिकल फार्मूला आएगा। राइट ऑप्शन जो है मेरा बच्चा वो आपके पास सी है, इंपेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है? CH2O। क्वेश्चन नंबर 27, फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कौन सा फार्मूला बताता है? रोमन फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो सी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है उनके बारे में बताता है। लाइक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताया, C6H12O6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 28, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेट आर एट लो एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है किसकी एनर्जी कम होती है? प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की, इंटरमीडिएट की, या नन की? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चा हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज कब होती है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी जब कम होगी आपके पास, प्रोडक्ट की एनर्जी जब कम होगी, तभी जो है हीट आपके पास क्या होती है? रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है आपके पास, रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर वो पूछ रहा है किसकी एनर्जी लो होती है? तो मेरा बच्चा प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो लो होती है। राइट ऑप्शन अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 28 का, वो आपके पास क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 29, पोलिएस्टर। पोलिएस्टर क्या है आपके पास? नेचुरल पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है? तो मेरा बच्चा कंडेंसेशन पॉलीमर होता है पोलिएस्टर। राइट ऑप्शन सी है आपके पास। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है? स्टार्च, सुक्रोज, ग्लू, एंजाइम या नन? तो कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो मेरा बच्चा सुक्रोज। सुक्रोज जो है आपके पास पॉलीमर नहीं है, ये तो आपके पास डाइमर है। डाइमर है सुक्रोज जो है आपके पास। और ये किससे बनता है सुक्रोज आपके पास? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज अगर मिले मेरा बच्चा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिले तो आपके पास क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। तो ये डाइमर है, पॉलीमर नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे पूछा गया कौन सा इनसे पॉलीमर नहीं है? सुक्रोज पॉलीमर नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 31, एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर की एग्जांपल आपके पास। राइट ऑप्शन जो है मेरा बच्चा वो आपके पास इपॉक्सी रीजन जो है वो आपके पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है इसके एग्जांपल है। राइट ऑप्शन 31 का ही है। 32, सिनोनिम ऑफ ब्रेविटी। ब्रेविटी जो है वो कहते हैं किसको कहते हैं? ब्रीफनेस को, लेंथी, लार्ज या नन? तो बच्चा ब्रेविटी कहते हैं कंसाइजनेस को, ब्रीफनेस को। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 33, सिनोनिम ऑफ क्लिंग। लटकाने को कहते हैं एस्केप, रिलीज, हेल्ड? तो क्लिंग का जो राइट ऑप्शन है मेरा बच्चा वो आपके पास क्या है? हेल्ड, हेल्ड, हेल्ड। अच्छा, और लास्ट में जो है जैसा कि आप लोगों को इल्म में भी है कि हमारा जो FPSC लेक्चरर केमिस्ट्री के हवाले से बैच 2 है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टार्ट हुआ था 25 अगस्त को। 25 अगस्त को जो है स्टार्ट हुआ था। 3 जो टेस्ट हैं वो ले भी लिए गए हैं बच्चों से। टेस्ट लेने का तरीका जो है वो गूगल शीट के थ्रू हम टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे सबमिट कराते हैं रिजल्ट, उनके पास फौरन उनका ग्रेड्स जो है आ जाते हैं। उसके बाद जो है डिस्कशन होती है, टेस्ट की लाइव डिस्कशन होती है थ्रू जूम मीटिंग। तो आप जो है अगर इस सेशन के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर आपके पास गिवन है, आप जो है इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह जो है इनरोल हो, इंशाल्लाह जो है आपको फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 60+ स्टूडेंट जो है वो इस सेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनरोल हो गए हैं। तो मजीद आपको मजीद जो है अगर हमें क्वेश्चंस मिलेंगे FPSC के हवाले से तो हम जो है इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।